हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है अकाउंटिंग रेशोज का। काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और काफी सारे टॉपिक्स आपके इसी चैप्टर के ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। इसलिए मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम स्टडी कर चुके हैं। तो आइए अब हम 3 छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो इन तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर एक कॉमन बात हमको फॉलो करनी होगी, जो पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर भी हम फॉलो करते आए हैं। जो भी आइटम हमको फाइंड आउट करनी है उससे रिलेटेड फॉर्मूला हम पहले ही लिख लेंगे, ताकि हमको ये पता लग जाए कि हमें कौन कौन सी आइटम्स फाइंड आउट करनी होगी, जिसके बिहाफ पर हम मेन आइटम का आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आइए अब हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। करंट रेशो हमारे पास है 4:1, लिक्विड रेशो 2.5:1, इन्वेंट्री हमको फाइंड आउट करना है दैट इज 22,500। हमको इस तीन चीजों के बेस पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल सी बात है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों रेशोज की हेल्प लेनी होगी। इन दोनों रेशोज में अगर हम देखें तो करंट रेशो के अंदर ये 4 क्या है, करंट एसेट्स, ये 1 क्या है, करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो के अंदर अगर हम ध्यान से देखें ये 2.5 क्या है, लिक्विड एसेट्स, ये 1 क्या है, करंट लायबिलिटी। दोनों के अंदर करंट लायबिलिटीज तो कॉमन हो गई, तो सेम भी है। डिफरेंस कहां पर है, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में। करंट एसेट्स 4 हैं तो लिक्विड एसेट्स कितनी हैं, 2.5। और हमको एक बात पता है, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स जो दोनों में डिफरेंस होता है वो डिफरेंस किस चीज का होता है, इन्वेंट्री का। और इन्वेंट्री हमको अमाउंट में दी हुई है। हम रेशो के डिफरेंस के बेस पर इन्वेंट्रीज की हेल्प से क्या करेंगे, या तो करंट एसेट्स निकाल लेंगे या करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस के बेस पर इन्वेंट्री को रेशो की फॉर्म में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जैसे कि गिवन है, करंट एसेट्स हमारे पास 4 हैं और लिक्विड एसेट्स हमारे पास कितनी है, 2.5। करंट एसेट्स में से अगर हम लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दें तो 1.5 कौन सी फॉर्म में होता है, इन्वेंट्री की फॉर्म में होता है। इन्वेंट्री मतलब हमारे पास 1.5 है। ऐसा समझ लीजिए, अगर 4 रुपए की करंट एसेट्स है और 2.5 रुपए की लिक्विड एसेट है तो 1.5 रुपया हमारे पास इन्वेंट्री में है। तो हमारे पास इन्वेंट्री रेशो की फॉर्म में आ गया, रुपीज की फॉर्म में हमारे पास इन्वेंट्री कितना है, 22,500। अब हमारे पास करंट एसेट्स रेशो की फॉर्म में कितनी है, यहां पे मैंने इन्वेंट्री रखा, इन्वेंट्री रेशो में, इन्वेंट्रीज रुपीज में। करंट एसेट्स रेशो में, करंट एसेट्स रुपीज में अगर मुझे निकालनी हो, यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, 9th या 10th के अंदर जो हम मैथमेटिक्स सिंपल सा फॉलो करते हैं वही मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। मैंने क्या किया, बस ध्यान से देखिए। ऐसे ऐसे इक्वेशंस आप ऑलरेडी बहुत बार सोल्व करते आए हैं। मैंने क्या किया, 22,500 के नीचे 1.5 को रख दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर हमारे पास करंट एसेट्स अगर रेशो की फॉर्म में 4 है तो रुपीज की फॉर्म में कितनी है, ये हमको सोल्व करने के बाद पता चल जाएगा। तो जैसे ही आप सोल्व करोगे तो करंट एसेट्स हमको पता चल जाएंगी, दैट इज 60,000, 60,000 रुपए। करंट एसेट्स हमारे पास 60,000 रुपए आ चुकी हैं। अब सोचकर देखिए, हमारे पास करंट रेशो गिवन है, कितना है, 4:1। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ये करंट रेशो हमारे पास है 4:1। करंट एसेट्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं। करंट लायबिलिटीज आप यहां रख दीजिए, जो कि हमको पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो करंट लायबिलिटीज का आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज 15,000, 15,000 रुपए। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का डिफरेंस, मैंने किसको माना, इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री रेशो के गैप के अकॉर्डिंग
इन्वेंट्री रेशियो के गैप के अकॉर्डिंग मेरे पास 1.5 है और इन्वेंट्री रुपीज में ऑलरेडी कितनी गिवन है 22,500 रुपए। अगर इन्वेंट्री रेशियो के अकॉर्डिंग 1.5 है तो रुपीज में 22,500। करंट एसेट्स अगर रेशियो के अकॉर्डिंग अगर 4 है तो करंट एसेट रुपीज में कितनी है, तो मैंने इसको सोल्व कर दिया। 22,500 को 1.5 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, करंट एसेट्स मेरे पास 60,000 आ गई। करंट एसेट्स आ गई, करंट रेशो मेरे पास गिवन है, करंट रेशो का आप फॉर्मूला लिखिए, करंट एसेट्स को पुट कीजिए, करंट लायबिलिटीज आपके पास आ जाएंगी 15,000 रुपए। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट टेक्निक। ये क्वेश्चन करने की सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है, इससे बड़ा हार्ड एंड फास्ट टूल कोई है ही नहीं। हमको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है, करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, हमको लिक्विड रेशो फाइंड आउट करना है। लिक्विड रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मतलब लिक्विड रेशो निकालने के लिए मुझे ये दोनों रिक्वायर होंगे। तो मुझे इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई पैंतरा क्वेश्चन में फॉलो करना ही होगा। सबसे पहले हम लिक्विड एसेट्स को फाइंड आउट करने का एफर्ट करते हैं। लिक्विड एसेट्स के लिए मुझे पता है कि करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्रीज गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है। करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री को माइनस कर दूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। क्योंकि मेरे को पता है, हम सबको पता है, आपको भी पता है कि जैसे ही हम करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं। तो आप इस 50,000 में से 13,000 और 1,000 मतलब 14,000 माइनस कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आपके पास आ जाएंगी, दैट इज 36,000। अब देखिए हमको करंट लायबिलिटीज निकालनी है। हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ये वर्किंग कैपिटल हमको गिवन है 30,000, करंट एसेट्स 50,000। तो आप करंट लायबिलिटीज आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज 20,000। तो आप यहां करंट लायबिलिटीज रख दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8:1। आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा एक बारी, हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो, पर आंसर आई थिंक यही आने वाला है 1.8:1। तो ये था हमारा सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस की हेल्प से लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट कर ली। लिक्विड एसेट्स आ गई। फिर हमारा सेकंड टारगेट था करंट लायबिलिटीज निकालना। वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स की हेल्प से हमने करंट लायबिलिटीज भी फाइंड आउट कर ली। लिक्विड एसेट्स ऑलरेडी आ चुकी, करंट लायबिलिटीज हमने अब निकाल ली। तो दोनों आइटम्स को जैसे ही आप पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 1.8:1। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, दैट इज लिक्विड रेशो। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है 2.5 लाख, 2.5 लाख, टोटल डेट्स 4 लाख, लॉन्ग टर्म डेट्स 3,20,000, इन्वेंट्री 2 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। क्वेश्चन के अंदर हमको क्विक रेशो चाहिए। अब क्विक रेशो का फॉर्मूला हम फिर से लिख लेते हैं, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स को आप क्विक एसेट्स या क्विक एसेट्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ये हमारा मेन टारगेट है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या चाहिए, लिक्विड एसेट चाहिए, नीचे क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। हमारे पास देखिए कि क्या क्या अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, टोटल लायबिलिटी में से अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को माइनस कर दें तो मेरे पास 80,000 का क्या रह जाएगा, करंट लायबिलिटी रह जाएगा। क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए, मेरे पास टोटल लायबिलिटी 4 लाख है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 3,20,000 है। तो टोटल लायबिलिटी में से अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो बाकी क्या रह जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो मेरे पास करंट लायबिलिटी आ चुका है। कैसे आया, टोटल डेट्स में से मैंने लॉन्ग टर्म डेट्स को माइनस कर दिया, तो मेरे पास करंट लायबिलिटी आ चुकी है, दैट इज 80,000। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जैसा कि
पीछे वाले क्वेश्चन में करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल की हेल्प से हमने करंट लायबिलिटीज को निकाला था। इस क्वेश्चन में अब हम करंट लायबिलिटीज जो हमने अभी फाइंड आउट की है प्लस वर्किंग कैपिटल के हेल्प से हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स निकाल लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स जो कि मुझे क्वेश्चन में पता नहीं है, आप वर्किंग कैपिटल निकाल लीजिए हमारे पास जो कि गिवन है। करंट एसेट्स हमको पता नहीं है, करंट लायबिलिटी आप 80,000 रुपए यहां रख दीजिए। तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास करंट एसेट्स आ जाएंगी, ये आएगा 3,30,000 रुपए। अब बात ये आ रही है कि क्वेश्चन के अंदर हमने करंट एसेट्स फाइंड आउट आखिर क्यों की है। यहां पर ध्यान से देखिए, हमारे पास इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। तो मुझे लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए क्या करना होगा, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री जो कि 2 लाख है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर मैं 3,30,000 रुपए में से ये 2,10,000 रुपए माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 1,20,000 रुपए की लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। हमको पता है कि लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए हमने क्या किया है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैंने माइनस किया है। ये इन्वेंट्री और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स में से जैसे ही ये दोनों आइटम माइनस हुई तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ गई। पीछे वाले क्वेश्चंस में भी हमने ये बात ध्यान से देखी ही है कि लिक्विड एसेट्स अगर हमको निकालनी हो और करंट एसेट्स भी गिवन है, इन्वेंट्रीज भी गिवन है, तो हमको कैसे निकालनी होती है कि करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्रीज को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं। तो लिक्विड एसेट्स हमारे पास आ चुकी हैं, दैट इज 1,20,000। तो लिक्विड एसेट्स आप 1,20,000 यहां रख दीजिए। करंट लायबिलिटीज हमारे पास गिवन है, दैट इज 80,000 रुपीज। तो आप इसको थोड़ा सोल्व करके देख लीजिएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1.5:1। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन के अंदर हमारा टारगेट क्या था, क्विक रेशो निकालना। क्विक रेशो का फॉर्मूला था ये, लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन के अंदर ना तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स है, ना मुझे करंट लायबिलिटीज का पता है, पर लिक्विड एसेट्स अगर मुझे निकालनी हो कहां से निकालूंगा, करंट एसेट्स में से मुझे इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे पास गिवन है, तो मैंने क्या टारगेट किया कि करंट एसेट्स मुझे चाहिए। करंट एसेट्स चाहिए तो मैंने अगर मान लो ये फॉर्मूला लिखा, तो वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटी भी नहीं पता, पर करंट लायबिलिटी निकालने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों आइटम्स की हेल्प ली। इन दोनों में से मैंने करंट लायबिलिटी निकाली। करंट लायबिलिटी मैंने जैसे ही फिट की, वर्किंग कैपिटल की हेल्प ली, मेरे पास करंट एसेट्स आ गई। करंट एसेट्स आई 3,30,000। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैंने जैसे ही माइनस किया तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ गई। लिक्विड एसेट्स आपने यहां रखी, करंट लायबिलिटीज हम फाइंड आउट कर चुके थे, तो जैसे ही आप पुट करोगे, काट पीट करोगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 1.5:1। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखना होगा, फॉर्मूला थोड़े घुमा फिरा कर देखने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो यहां पर हमारी ये इक्वेशन थी और इसी के बिहाफ पर हमने बहुत आसानी से क्विक रेशो को फाइंड आउट कर लिया है। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।